तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो एक्ट पर एक फैसला दिया है और जो एक्यूज है उनको छोड़ दिया गया है। देखिए, ये घटना है वेस्ट बंगाल का और इसमें ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को सजा दी थी सेक्शन 6 के हिसाब से, 376 के हिसाब से। तो ये सारे सेक्शंस लगे थे। आपको पॉक्सो का कानून पता होगा कि जो भी बच्चे हैं उनके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो होगा वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 6। इसके अलावा रेप के 376 के लगते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे सेक्शंस इस पे लगे हुए थे। 363 भी लगे हुए थे, 366 भी लगे हुए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि जब इन्होंने जो लड़के और लड़की ने कहा कि दोनों का कॉन्सेंसुअल रिलेशन है और दोनों ही शादीशुदा हो गए हैं और एक बच्चा भी उनसे, तो हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कि आजकल ये कॉमन हो चुका है और पोर्नोग्राफी के कारण, एक कंपटीशन और एक होड़ के कारण इस तरह के सेक्सुअल संबंध बन रहे हैं और जिसके ये परिणाम हो रहे हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया और सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं भाई, इस तरह की बातें नहीं हो सकती। आपके जो पोक्सो का जो एक्ट है उसमें 376 से आप बरी नहीं हो सकते। हालांकि 363 किडनैपिंग वगैरह से सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उनको, लेकिन 376 से, चूंकि पोक्सो का जो प्रावधान है कि आप कंसेंट के बावजूद भी आप उनके साथ रिलेशन नहीं बना सकते और उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी लताड़ा और बोला कि इस तरह का टिप्पणी किसी भी तरह से उचित नहीं है। और साथ ही एक कमिटी का गठन किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें साइकोलॉजिस्ट को भी रखा कि आप विक्टिम की दशा का आप पता करें, उसका सोशल कंडीशन क्या है, और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिक जजमेंट दिया। और आर्टिकल 142 जो कि राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसके बावजूद भी कि लॉ में क्या लिखा है, सोशल हित के लिए वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है जो जिसमें न्याय हो सकते, उचित उचित न्याय हो सके। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या बातें हुई है यहाँ पे। तो जो टाइमलाइन है इंसिडेंट का, देखिए 2024 की बात है। कलकत्ता हाई कोर्ट रिवर्सेज पोक्सो कन्विक्शन। ठीक है, तो पोक्सो कन्विक्शन को रिवर्स कर देता है कलकत्ता हाई कोर्ट। लेकिन एससी क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुओ मोटो एक्शन ले लिया। विक्टिम का सिचुएशन क्या है भाई, दोनों में कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, विक्टिम का कहना है या जो एक्यूज है उसका भी कहना है कंसेंसुअल रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैमिली ने अबैंडन कर दिया है ना। दोनों के ही फैमिली ने अबैंडन कर दिया है। अब इस पर जस्टिस एएस ओका है और जस्टिस उज्जवल भुइयां है ना। और इन्होंने 142 आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ही एक यूनिक फैसला दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या क्या हुआ कि एससी जो है कन्विक्शन को रिस्टोर्ड रखा। 376 जो रेप का धारा है उसमें रिस्टोर रखा, और एससी ने ये भी कहा कि ये इरिलेवेंट है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका कॉन्सेंट था, कॉन्सेंट देने के तो काबिल ही नहीं है। जो पोक्सो का प्रावधान है, पोक्सो बना ही था इसलिए कि चाइल्ड को, किड्स को प्रोटेक्ट किया जाए सेक्सुअल ऑफेंसेस से, रेप से, छेड़खानी से, ठीक है, इव टीजिंग से। ठीक है, और एडोलेसेंट के संबंध में, इनके संबंध में जो भी रिमार्क दिए गए थे हाई कोर्ट द्वारा कि पोर्नोग्राफी का ये परिणाम है या जो इनके बीच में इस तरह का एक होड़ लगा हुआ रहता है कंपटीशन, ये सारी बातें जो कही थी हाई कोर्ट ने, उसको जो है इन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बताया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि बिल्कुल जायज है। फोकस ऑन विक्टिम्स वेलफेयर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम के वेलफेयर पर ध्यान दिया। ठीक है, अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमिटी, एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया। ठीक है, एक्यूज को तो 20 साल का सजा बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपर्ट कमिटी का भी गठन किया। हाई कोर्ट के रिमार्क्स का बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल भी बताया, है ना। और विक्टिम के जो है, विक्टिम पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, बच्चे का या फैमिली का,
उन सारी चीजों का सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया उस पर। ठीक है, तो की फाइंडिंग क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग किया वो क्या किया कि लीगल प्रोसीडिंग्स ट्रॉमेटाइज द विक्टिम मोर देन द इंसिडेंट। जो लीगल प्रोसीडिंग है वो इंसिडेंट से ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि इंसिडेंट तो सिर्फ इतना ही हुआ कि दोनों में रिलेशन बने, दोनों के बच्चे हुए, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ? लीगल प्रोसीडिंग के कारण विक्टिम भी बार बार कोर्ट का दरवाजा उसको भी देखना पड़ रहा है, अकेले रह रही है, बच्चे को संभाल रही है, उसको साथ देने वाला ना गवर्नमेंट है और ना ही उसके फैमिली वाले हैं। फैमिली यूनिट शुड रिमेन इंटैक्ट, ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली जो है, आपके बच्चे जैसे भी हैं वैसे तो आप बच्चे मान रहे हैं, लेकिन आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया कि आप अकेले रहो आप बच्चे के साथ, तो किस तरह का ये जो है फैमिली है भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो 142 का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही एग्जाम्पलरी एक तरह से कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज स्टेट फेलियर इन विक्टिम प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि कहीं ना कहीं स्टेट का यहाँ पर जो है फेलियर है, कि अगर आप इस तरह का कानून जहां पर है तो आपका ड्यूटी होता है कि आप इस तरह से प्रोटेक्ट करें, तभी तो आप उसको जो एक्यूज है उसको सजा दे सकते हैं। आप भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं विक्टिम को, विक्टिम की हालत खराब है तो वो कैसे रहेगा? प्रायोरिटाइज कोहेबिटेशन विथ रिहेबिलिटेशन, प्रायोरिटाइज रिहेबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट। तो पनिशमेंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रिहेबिलिटेशन को दिया, और यहाँ पर लड़की की शिक्षा वगैरह का भी उन्होंने प्रावधान किया है। ठीक है, तो एक्ट एज गार्जियन स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या सुझाव दिए कि आप गार्जियन की तरह अपने आप को समझें, विक्टिम का और चाइल्ड का। इसके अलावा शेल्टर और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी बोला है। ये सारी बातें कही गई है।